ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपीसहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर कदाचित् कालिंदी तटन विपिन संगीत करवो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित चतपदौ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे श्रित कमला धृतकुंडल धृतकुंडल कलित ललित वनुमान जय जय देव कलित
सब लोग गाओ। कलित ललित वनुमा जय जय देव हरे। कलित ललित वनुमा जय जय देव हरे। मुनि जन मानस जय जय देव हरे। कालिय विषधर जनरंजन जनरंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। मधुमूर नरक विनाशन गरुणासन गरुणासन सुरकुल केली निदान त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। त्रिभुवन राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला नंद जी को लाला यशोदा दुलारा। राधे कृष्ण हे राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला नंद जी को लाला
दूषण जित दूषण समर शमित दस कंठ जय जय देव हरे समर शमित दस अभिनव जलधार सुंदर। कितना सुंदर वर्णन। ठाकुर जी का वर्णन कैसा है? बोले जैसे अभिनव जल, जैसे कोई अथाह जल कहीं भरा हो सरोवर में, ऐसे लगते हैं श्री श्याम सुंदर। मन होता है डूब जाए इनके स्वरूप पर। और वो क्या कर रहे हैं? अभिनव जल के समान श्याम सुंदर धृत मंदर अपने बाम हस्त के कन्या उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर रहे हैं। इस बार हम प्रयास करेंगे। वैसे तो जयदेव महाप्रभु के द्वारा विरचित गीत गोविंद उसका व्याख्या आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ऐसा तो नहीं कहूंगा, पर हमारी स्थिति इतनी ऊंची नहीं है कि हम उस भाव को जान सकें। जयदेव महाप्रभु की रचना ठाकुर जी के लिए, भागवत की कथा हमको समझाने के लिए लिखी है, स्कंद पुराण हमको समझाने के लिए लिखा है, रामचरितमानस हमको पथ दिखाने के लिए लिखा है। लेकिन एक ऐसा भाव जो केवल ठाकुर जी के लिए है, वो है गीत गोविंद। इसलिए इसको केवल गा के उनको आनंदित कर दो। अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चकोर श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे राधा तब चरणे प्रणतावयम् इति भावये इति भावये कुरुकुशलं प्रणतेश जय जय देव हरे श्री जय देव कवेरिदं कुरुते मुदं कुरुते मुदं मङ्गलमञ्जुलगीतं जय जय देव हरे मंगल
जय जय जगन्नाथ 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 रक्षमा। भुजा उठा के गाओ। जय जय महाबाहु 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 पाहि मां। जय जय जगन्नाथ 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 रक्षमा। जय जय महाबाहु 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 पाहि मां। जय जय जगन्नाथ 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 रक्षमा। जय जय महाबाहु 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 पाहि मां। जय जय देव हरे जय जय देव ओ जय जय पर हमारी प्रार्थना समझ लीजिए चाहे आज्ञा समझ लीजिए। एक बार आप केवल स्कंद पुराण में केवल पुरुषोत्तम, भागवत जी मत करिएगा, केवल पुरुषोत्तम महात्म करिए और आद्योपांत पुरुषोत्तम महात्म का एक बार कथा में कहीं वर्णन कीजिए ताकि पूरे विश्व को मूल जगन्नाथ पुरी और श्री नीलाद्री भगवान के स्वरूप का भान हो। मैंने कहा महाराज जी हम तो यथा उचित जितना हो सके करते हैं, लेकिन आद्योपांत तो प्रारंभिक श्लोक से लेके पूरे संपूर्ण तो अभी तक नहीं किया है। तो यहां श्री गजपति महाराज को जगन्नाथ भगवान का चंदन विग्रह माना जाता है। उन्हें वही उचित सम्मान दिया जाता है जो महाप्रभु जगन्नाथ जी को है। और पूरे पुरी क्षेत्र में महाप्रभु जगन्नाथ जी केवल यहाँ के गजपति महाराज को ही स्वप्नादेश करते हैं, उनको स्वप्न में दर्शन देते हैं। कुछ भी करना हो, कोई भी लीला होनी हो, श्री राजा जी से स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु बात करते हैं। तो उनकी आज्ञा तो अध्यादेश है। उन्होंने आज्ञा की महाराज जी आप एक बार पूरी स्कंद पुराण की कथा कीजिए। हमने कहा अब आपने कहा तो फिर उन्होंने ये भी कहा स्कंद पुराण कहीं और से मत लीजिए, यहीं पूरी मंदिर क्षेत्र से ही जो प्रकाशित है वही लीजिए। हिंदी प्रति उसकी अभी समाप्त जैसी हो गई है, विश्राम हो गई है, लेकिन हमारे कुछ मित्र हैं उन्होंने हमको वह स्कंद पुराण दिलवा दिया। तो ये मंदिर से प्रकाशित स्कंद पुराण की प्रति है। तो कल रात को 2:30 बजे तक हम पढ़ते रहे। आज सुबह उठ के यहाँ पर विलंब हो रहा था, जो आयोजक परिवार है उनको भी विलंब हो रहा था, तो तब भी पढ़ता रहा। भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, श्री देवी स्वयं यमराज जी को बता रही है कि भूल करके भी ये श्री क्षेत्र है, इसमें जन्म लेने वाले 3 प्रकार से श्री क्षेत्र मुक्ति देता है। ध्यान से सुनिएगा। आज ही सुबह वो भाग दर्शन किया मैंने और उसमें कहते हैं 3 रूप से श्री क्षेत्र मुक्ति प्रदान करता है। किन किन भावों से? पहला, महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने से। सबसे पहला तो उनका दर्शन ही है जिससे
मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरा, श्री क्षेत्र में, पुरी क्षेत्र में जन्म लेने से, यहां किसी व्यक्ति का यदि जन्म हो जाए तो उसकी मुक्ति निश्चित है। और तीसरा कहा, महाप्रसाद सेवन करने से, जो महाप्रसाद है उसका निर्माल्य या फिर महाप्रसाद सेवन किया हो और उसी के बाद ही यदि प्राण चले जाएं तो मुक्ति निश्चित है। तो धाम निवास, रूप दर्शन और प्रसाद सेवन, ये 3 प्रकार हैं श्री क्षेत्र में मुक्ति प्रदान करने के। इस प्रकार स्वयं लक्ष्मी जी बता रही हैं, स्वयं जैमिनी जी महाराज ऋषियों को वर्णन कर रहे हैं। इतना सुंदर महात्मा, हम तो अभी पढ़ ही रहे हैं पूरा। आज तो भूमिका थोड़ी सी कहेंगे, कल महाप्रभु जगन्नाथ जी के पूरे प्रादुर्भाव की कथा सुनाएंगे, आद्योपांत, कैसे ये दारू ब्रह्म यहां जगन्नाथपुरी में विराजे। स्कंद पुराण में जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा। और क्योंकि परसों इनका जन्मोत्सव है, परसों महाप्रभु जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव है, प्राकट्य उत्सव है, और उसी पर स्नान पूर्णिमा का कल परसों क्रम होगा। तो कल हम स्कंद पुराण से कथा का प्रारंभ करेंगे। पूरी कथा चाहे 3 घंटा लगे, 4 घंटे, लेकिन वक्ता है ना, वक्ता का स्वरूप क्या है कि विस्तृत को भी सूक्ष्म कर दे और सूक्ष्म को भी विस्तृत कर दे, वो वक्ता का गुण है। तो वो गुण ठाकुर जी कृपा से थोड़ा बहुत आ गया है। तो 3 घंटा जितना समय लगेगा, कल पूरा पुरुषोत्तम महात्मा सुनाएंगे। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के पुरी में विराजमान होने तक की पूरी लीला, और उसके बाद स्नान पूर्णिमा का क्रम कैसे होता है, सब कुछ बताएंगे। परसों कथा का क्रम तो नहीं है, लेकिन आप सबको सुबह 8-9 बजे तक यहां उपस्थित होना है। 8 बजे तक उपस्थित हो जाएं। 9, साढ़े 9 बजे यहीं पर प्यारे गिरधर लाल जी का स्नान होगा, जलाभिषेक होगा। अब यहां की स्नान पूर्णिमा में और वृंदावन की स्नान पूर्णिमा में थोड़ा सा अंतर है, वो मैं आज स्पष्ट करूंगा कि हमारे वृंदावन की स्नान पूर्णिमा क्यों होती है। ठाकुर जी का ज्येष्ठाभिषेक वृंदावन में किस भाव से होता है और यहां किस भाव से होता है, उसमें अलग अलग कथाक्रम है। प्यारे गिरधर लाल जी बहुत दिन बाद कथाओं में आए हैं, जगन्नाथपुरी आए हुए हैं। यहीं आप जिस रिजॉर्ट में आए, इसी रिजॉर्ट में ही लाल जी विराज रहे हैं। उनके दर्शन का भी एक समय निश्चित है, कथा से पहले और कथा के बाद आप सब दर्शन कर सकते हैं। बाकी परसों लाल जी यहां मंच पर विराजेंगे और उनका सुंदर जलाभिषेक होगा। यमुना जी का जल आया है कठा पत्थर उत्तराखंड से, क्योंकि वहां बिल्कुल स्वच्छ जल है। जहां से महाप्रभु श्री लाल जी के लिए जल आया है, उससे पहले कोई बांध नहीं है। यमुनोत्री से यमुना जी सीधी आ रही है पृथ्वी पर, तो कोई बांध नहीं है, इसलिए वहीं का जल मंगवाया गया है। हमारे गांधी धाम गुजरात के हैं प्रेम जी, और 1-2 बालक ये सब मिलकर के वहां से जल लेके आए हैं। क्या बोलते हैं उसको, फ्लाइट में क्या करवा के लाए हैं? पानी इतना कैसे आता है हवाई जहाज में, इतना तो लाने नहीं देते, कार्गो करवाया। हाँ, यमुना जी का जल कार्गो के थ्रू आया है, तो अद्भुत है। कल संध्या में एक क्रिया होगी, सुबह कथा होने के बाद दर्शन आदि तो आप सब कर ही रहे हैं, पर शाम को वो सारा जल यहां मंच पर व्यवस्थित करके श्री यमुना जी का स्वागत होगा, यमुना जी का पूजन होगा, पद पदावलियां गाई जाएंगी। उसके बाद यमुना जी का जल सुगंधित किया जाएगा, उसमें थोड़े केसर पुष्प आदि ये सब पधराए जाएंगे। फिर एक एक करके वो जल यहां से जाएगा, लाल जी के पास रात्रि विराजेगा। रात्रि में श्री यमुना जी और ठाकुर जी का रास विहार होगा, और अगले दिन फिर सुबह यहां यानी कि परसों लाल जी विराजेंगे और लाल जी का फिर अभिषेक होगा। अब संख्या तो इतनी ज्यादा है आप लोगों की, मेरा तो मन है कि सब करें अभिषेक, लेकिन सब अभिषेक तो दर्शन ही करिएगा, बाकी सबको ठाकुर जी का चरणामृत, यमुना जी का जल सबको प्राप्त होगा। कुछ गिने चुने हमारे सब वैष्णव जन
जो जनेऊ धारण किए होंगे, धोती पहनेंगे, शिखा धारण किए होंगे, वे लोग मंच पर आएंगे। हमारे पुरी के भी कई पंडा पुजारी जो उस समय व्यस्त नहीं होंगे, क्योंकि उस दिन तो सब व्यस्त रहते हैं, महाप्रभु जी का है उत्सव, सब आकर के यहाँ अभिषेक करेंगे ठाकुर जी का। अभिषेक करने के बाद फिर 15 मिनट में ठाकुर जी का श्रृंगार होगा, और श्रृंगार होने के बाद फिर ठाकुर जी की आरती होगी। भोग आरती करने के बाद हम सब भागेंगे फिर यहां से, कहां? मंदिर के पास। पहले तो मैंने सोचा एक कोई जगह पर सब हम हो लें, लेकिन बहुत दिक्कत हो जाएगी, भीड़ बहुत ज्यादा है। अपना ध्यान रख करके अभी से ही ढूंढ लो जगह कहां उस दिन दर्शन करना है, क्योंकि सिंह द्वार के ऊपर ही वहां स्नान वेदी है जहां महाप्रभु जी बैठेंगे। हमने तो अपनी जगह ढूंढ ली है। हमारे तो ये अच्छा, आप यूं सोचो महाराज जी ऐसा क्यों कर रहे हो, हमको ही बताओ भाई। 2002 में पहली बार पूज्य गुरुदेव भगवान हमको लाए थे जगन्नाथपुरी, 2001 या 2 में। मैं छोटा सा था, 3-4 साल का। उस समय फ्लाइट में बच्चों की टिकट नहीं लगती थी, मैं बिना टिकट के आया था। मुझे याद है एयर इंडिया का हवाई जहाज था, बड़ा बड़ा सा हवाई जहाज होता था। पहली हवाई यात्रा लगभग मेरी शायद तभी थी, पूरी आए थे। और 2002 से अब क्या चल रहा है, 2026, लगभग 25 वर्ष से हम पुरी आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? इसीलिए तो कि ऐसे ऐसे लोगों से संबंध बना लें, ताकि जब रथ यात्रा हो, स्नान पूर्णिमा हो, तो हमको जगह मिले बैठने की। 25 वर्ष का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हमको जगह बढ़िया वाली मिलेगी बैठने को, तो बैठ के वहां से दर्शन करेंगे महाप्रभु जी का। और स्कंद पुराण में वर्णन करते हैं, जल अभिषेक करते हुए महाप्रभु जी का जैसे ही व्यक्ति दर्शन करता है, जन्म से लेकर के उस घड़ी तक जितने उसने पाप किए हैं उन सब से वो मुक्त हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप कहोगे महाराज जी हम में तो पाप ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस संसार में बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप है जो सबको लगते हैं, मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है। जरूरी नहीं कि हमने कोई अनर्थ किया हो, शास्त्र लिखित पाप किया हो तो ही हमारे पाप मुक्त होने चाहिए। हमसे अज्ञात अज्ञात रूप में बहुत पाप होते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के उस पावन जलाभिषेक दर्शन करके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं जो उस रूप का दर्शन करता रहता है, जलाभिषेक ठाकुर जी का दर्शन करता रहता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। महाप्रभु जी उस पर कृपा करके संग ही ले जाते हैं। तो ये अवसर आपके सामर्थ्य से नहीं हुआ, आपके धन से नहीं हुआ, माता पिता पति पत्नी बच्चों की आज्ञा से नहीं हुआ, गुरु कृपा से और भगवत इच्छा से हुआ है। इसलिए इस अवसर को गवाइएगा नहीं। अपना बहुत ध्यान रखिएगा अगले 4 दिन, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। समुद्र के अंदर स्नान करने नहीं जाना है ना। हमारे पिताजी एक ही चीज से डरते हैं हमारे लिए, बोले इसको जल दिखता है तो ये मानव से मछली बन जाता है। पिताजी कहते समुद्र में नहीं जाना है, भीतर नहीं जाना है। लेकिन स्कंद पुराण कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में रह करके आपने महाप्रभु जी का दर्शन किया, पुरी क्षेत्र में निवास किया, महाप्रसाद का सेवन किया, और यदि समुद्र महोदधि स्नान नहीं किया तो जो पुण्य आपको पुरी में प्राप्त हुआ पुरी से निकलते यहीं रह जाएगा। इसके लिए आपको एक बार महोदधि स्नान तो करना है। अच्छा, अब इसमें एक बात और, कई कहते हैं बाल्टी लेके जाओ, लोटा लेके जाओ, मग्गा लेके जाओ, जल लेके नहा लो। नहीं, आपका सर्वांगीण अंग उसमें डुबकी लगावे। एक डुबकी तो आपको लगानी है। तो फिर करो क्या, भीतर मत जाइएगा, क्योंकि शीतकाल में समुद्र में रेत इतनी नहीं होती। तो शीतकाल में आप बहुत अंदर तक भी चले जाएंगे तो पानी इतना ही रहता है। लेकिन ग्रीष्म काल में, और कल पूर्णिमा है, तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जिसके कारण कहीं भी गड्ढा हो जाता है। अब आप 10 कदम चले तो हो सकता है वहां पर 50 फीट गड्ढा हुआ, तो डूब जाओगे। इसलिए जहां लहर आ रही है वहां बैठ जाइए।
और समुद्र नारायण भगवान के आगे हाथ जोड़ के कहिए, नाथ आप ही स्पर्श करके स्नान करा दो, थोड़े भीतर जाके बैठ जाओ, लहरें आकर के आपको जैसे ही पूरे गिरे हो जाओ तुरंत भागे आओ प्रणाम करके। बस ये स्नान एक दिन तो करना है। तो ऐसा सब भाव है। और हमारी अगर प्रार्थना मान सको तो एक समय की प्रसादी तो महाप्रसाद ही पाना है। हम तो 2 समय महाप्रसाद ही पाएंगे, हम बाहर का कुछ नहीं पाते, रसोई भी नहीं बनवाते अपने लिए। लेकिन आप सब लोग यहाँ प्रसाद की व्यवस्था भी होगी, या जो आयोजक आए उनकी भी होगी, या जो भी, मुझे पता नहीं है, लेकिन एक समय का प्रसाद तो आपको महाप्रसाद ही पाना है। आनंद बाजार जाओ, आनंद बाजार कितने लोग पूरी पहली बार आए, हाथ ऊपर करना। हे भगवान, पहली बार आए हो, आपको तो रोना चाहिए बैठ करके कि इतना समय निकाल दिया हमने, इतने दिन, इतने वर्ष के बाद आए हैं पूरी। और क्यों, माधवदास जी जब आए थे, भगवान जगन्नाथ के परम भक्त श्री माधवदास, वे 21 या 22 वर्ष की अवस्था में आए थे पहली बार। 4 दिन तक रोते ही रहे। क्यों? कि मैंने 21 वर्ष लगा दिए महाप्रभु जी को देखने में, 21 वर्ष का समय लग गया। यहां तो भैया बहुत पहले ही आ जा। हमारे पिताजी, गुरु माँ, गुरुदेव ने बड़ी कृपा की, जब होश भी नहीं था तब ले आए थे हमको पूरी, तब से ही महाप्रभु जगन्नाथ जी से जोड़ दिया। बहुत छोटी अवस्था में ही, पता नहीं पूज्य गुरुदेव को याद भी है कि नहीं, बहुत छोटा सा था, गोदी में ही रहता था, पैदल चलना आता था लेकिन चलते नहीं थे, लाडले लाला थे ना। तो उस समय पर पूरी आए थे और आज तक वो स्मृतियां हैं। मेरी सीट नहीं थी हवाई जहाज में, खड़े होके आया था माता जी के आगे ऐसे खड़े होके आया था, छोटा सा। एक दिल्ली की पूज्य गुरुदेव की एक शिष्या है, बहुत उम्र तो काफी नहीं, वो तो भगवत धाम ही पधार गई अभी, तो वो भी थी हमारे साथ। तो तब से महाप्रभु जी के पास आ रहे हैं, इसलिए खूब आनंद कीजिए, लेकिन अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत भाग दौड़ या कहीं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में धीरे से थोड़ा ध्यान रख के जाइएगा, क्योंकि आप कथा सुनने आए तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी है आपकी सुरक्षा। समुद्र में बहुत भीतर मत जाइएगा, दोपहर में बहुत गर्मी में मत घूमिएगा, निकलो तो छतरी लेके जाना, हाइड्रेट रहना, पानी लेके चलना साथ में, क्योंकि यहाँ पसीना बहुत आता है तो पानी बहुत जल्दी खत्म होता है। आप सब अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। खूब प्रेम से हम लोग कथा का लाभ लेंगे, मधुर मधुर लीलाएं ठाकुर जी की सुनेंगे। कुछ प्रश्न मेरे पास आज आए हैं, इनका मैं थोड़ा यथाउचित उत्तर दे दूं। और देखिए कितना सुंदर दर्शन, एक बार बलैया लो इनकी। ये स्नान पूर्णिमा वाले दिन का ही दर्शन है। अभी कल तक कटक में कथा थी, वहां भी महाप्रभु जगन्नाथ जी का नित्य दर्शन। हमारे इतने बढ़िया मित्र हैं सब जगन्नाथपुरी के, ऐसा हमको अनुभव करा देते हैं जगन्नाथ जी का कि हम क्या कहें। तो कल तक कटक में कथा थी, वहां भी जगन्नाथ जी विराज रहे थे, रोज नया दर्शन होता था। किसी दिन अवकाश दर्शन होता, किसी दिन ठाकुर जी का स्वर्ण भेष, सोना भेष हुआ, ऐसे सुंदर सुंदर दर्शन हुए। ये ठाकुर जी के स्नान वेदी का दर्शन है। महाप्रभु जगन्नाथ जी जब स्नान वेदी पर विराजमान होते हैं तो अभी श्लोक लिखा है स्कंद पुराण का, लेकिन जो मैं बोलूं शायद वही हो। ये दोले च है कि डोले च है? डोले, दोले, द है ना। दोले च दोल गोविंदम चापे च मधुसूदन रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। डोल वेदी में गोविंद का दर्शन। ये डोल वेदी संभवतः होली के समय होती है? अच्छा, झूला पर। हमारे यहां डोल होली पर होता है, ठाकुर जी का डोल। तो झूला पर विराजमान गोविंद का दर्शन करना, नौका विहार करते हुए मधुसूदन का दर्शन करना, रथ के ऊपर विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन करना, महाप्रभु वामन के रूप में दर्शन करें,
इन दर्शनों को करने से पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसे ठाकुर जी के दर्शनों की विधा, ये अभी दिख रहे हैं टीवी उस पर स्क्रीन पे, ये डोले च गोविंद, मतलब डोल यानी कि झूला पे विराजमान गोविंद का दर्शन। नौका विहार करते हुए मधुसूदन, यहाँ पर सुंदर ठाकुर जी का नौका विहार होता है। कितने दिन तक ठाकुर जी नौका विहार करते हैं, वो सरोवर भी है, वहां दर्शन करके आना एक बार। और रथ के ऊपर महाप्रभु वामन रूप में दर्शन करने से पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसे ठाकुर जी के मधुर दर्शन हैं। तो ये रत्न ठाकुर जी स्नान वेदी पर विराजमान इसी स्वरूप में होंगे परसों, तो वही स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। श्री बलभद्र जी, सुभद्रा जी और महाप्रभु जगन्नाथ जी और सुदर्शन जी, चतुर्व्यूह रूप, इसका खूब भाव से दर्शन करो। बाहर कितनी अच्छी एंट्रेंस बनाई है, पूरा महाप्रसाद, कैसे महाप्रसाद की हंडियां हैं, कैसे लोग सब सिद्ध करते हैं, सब बाहर उसका निर्माण किया गया है। और भीतर प्रवेश करते ही श्री राधा रमन लाल जी विराजमान है। उसमें एक संशोधन हम करना चाहते हैं कि राधा रमन लाल जी वहां मुख ना करके इधर मुख कर लें, यहाँ जगन्नाथ जी को देखते रहें, कथा श्रवण करें। किन्हीं बालक के श्री राधा रमन लाल जी जैसे स्वरूप बाहर विराजमान है, तो उनका मुख इधर की तरफ हो जाए तो हमें बेचारे उनका मन हो रहा है कथा सुनने का, ऐसे सुनने होंगे तो इधर ही मुख कर लें तो सुख मिलेगा। पूरा पंडाल भी क्या अद्भुत सुंदर बनाया, सब उड़ीसा के, ये देखो रसगोल्ला भोग, अधर पाना, और ये क्या नीलाद्री विजय, ये सब दर्शन यहाँ पर सब करवाए गए हैं। इनका भी सब लोग दर्शन करो। आज क्या सुंदर नृत्य यहाँ पर ठाकुर जी का, जो उड़ीसी नृत्य है, जो यहाँ का प्रसिद्ध है, उसका सब बालकों ने किया था नृत्य। हमारे भैया, ये पिछले वर्ष कथा हुई तब भी यहाँ पर, और महाप्रभु जगन्नाथ जी के, जब जगन्नाथ जी रथ की ओर चलते हैं और रथ में आरूढ़ होकर चलते हैं, तब भी ये सेवा करते हैं, ठाकुर जी के आगे नृत्य करते हैं, ठाकुर जी के आगे नृत्य करते हुए चलते हैं। इतना सुख ठाकुर जी को देते हैं। आपको बहुत बहुत प्रणाम। बस ऐसे ही आप सेवा, कल भी जब श्री रुक्मणी जी को लेकर के ठाकुर जी, तब भी आपका नृत्य वहां चल रहा था, तब भी मैं पहुंचा था। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, सब बालकों को बहुत बहुत। ऐसे ही सब ठाकुर जी की सेवा करें। हमारे भी एक दो रामानुजदासी दास शिष्य हैं यहीं के, उड़ीसा के, पुरी के, कटक के, वो भी उड़ीसी नृत्य करते हैं। अगर आएंगे यहाँ पे तो उनसे भी करवाएंगे। महाप्रभु जी को बहुत प्रिय लगता है। क्यों क्यों प्रिय लगता है? 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग के भगवान बद्री विशाल नर नारायण भगवान, मूर्ति मैया के गर्भ से प्रकट हुए नर नारायण भगवान। क्यों प्रकट हुए थे? एक सहस्त्र कवच नाम का राक्षस था, उसका वध करने के लिए हुए। सहस्त्र कवच ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे अमर बना दो। ये सबरे अमर ही बनना। अच्छा, एक बात तो निश्चित हुई, कथा कहते कहते मन में आया, मरने से जो डरे वो राक्षस है। मृत्यु से डरिए मत। देख लो आप उठा करके, रावण डरता था, कंस डरता था, किसी से नहीं डरते थे ये, बस मरने से। इनको मरना नहीं है। ऐसे ही संसार में भी जो मृत्यु से डर रहा है, मृत्यु से भयभीत है, वो कहीं राक्षस तो नहीं है। मृत्यु से डरिए मत, प्रतीक्षा कीजिए बस। हाँ, मृत्यु के अंतिम समय दंड पानी यमराज ना आमे, वंशीधारी मदन मोहन आमे, इसके लिए भजन करो, क्योंकि मृत्यु द्वार है ठाकुर जी की प्राप्ति का। उससे भयभीत मत होइए। तो सहस्त्र कवच बहुत भयभीत रहता था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके कहा मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले अमर का वरदान नहीं देते हम। तो उसने कहा तो फिर जैसे हिरण्यकश्यप ने बहुत वरदान मांगे, ऐसे ही सहस्त्र कवच ने मांगा कि आप एक काम कर दीजिए। फिर बोले क्या? मुझे 1000 कवच दीजिए, और उस कवच की योग्यता कैसी हो? एक कवच वही काट सके जो 1000 वर्ष तपस्या करेगा। ध्यान से सुनिएगा, 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद
कोई वो व्यक्ति मेरा एक कवच काटे और एक कवच को काटने में भी 1000 वर्ष का समय लगे। और तीसरा वरदान दे दीजिए कि कवच कटते ही काटने वाला मर जाए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। तो सहस्त्र कवच हंसने लगा हिरण्यकश्यप की तरह, वाह ये असंभव जैसा है। मैंने 1000 कवच मांगे हैं, एक कवच 1000 वर्ष की तपस्या के बाद कटेगा और उसको काटने में भी 1000 वर्ष लगेंगे, और मैं 1000 कवच हो गया मैं तो अमर। ब्रह्मा जी बोले समय बताएगा। ब्रह्मा जी तो वरदान दे देते हैं, महादेव तो वरदान दे देते हैं, फिर उन वरदानों को सिद्ध करने आना इनको पड़ता है। लेकिन एक बात कहूं, कई बार शिष्यगण बालक जन जानबूझ के ऐसी क्रिया करते हैं ताकि हमारे गुरुदेव या हमारे माता पिता कोई लीला करें तो हमको देख के सुख मिले। तो ब्रह्मा जी जानबूझ के वरदान देते हैं। ठाकुर जी बोले ऐसा वरदान देते क्यों हो? बोले नाथ इसी बहाने आपका कोई अवतार होगा, हमको दर्शन मिल जाएगा। सहस्त्र कवच को दे दिया। तब भगवान नर नारायण के रूप में मूर्ति मैया के यहां प्रकट हुए और वे दोनों गए बद्रिकाश्रम और वहां एक तपस्या करता है और एक युद्ध करता है। जब नर युद्ध करते हैं तब नारायण तपस्या करते हैं और 1000 वर्ष ही लगना है। अब कहां वो, नहीं तो उसने तो वरदान पूरा एक बार रिवाइंड कीजिएगा, क्या वरदान था? एक कवच को काटने में 1000 साल लगेगा, वही काट पाएगा जो 1000 साल तपस्या करेगा और काटने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो नर नारायण भगवान ने किस पद्धति से मारा उसको कि जब नर युद्ध करते हैं तो 1000 वर्ष युद्ध में लगेगा, उतनी देर नारायण बैठ के तपस्या करते हैं। और जैसे ही उसका कवच कटता है और वो अपनी वरदान के स्वरूप में नर को परास्त कर देता है, कवच कटते ही वे मूर्छित होकर गिर जाते हैं, तब भगवान नारायण मृत संजीवनी विद्या से उसको जीवित कर देते हैं। वो कहते तू तप पे बैठ, अब मैं लड़ता हूं। फिर नारायण लड़ते हैं, उसका कवच काटते हैं, उतनी देर नर बैठ करके तपस्या करते हैं। जैसे ही नारायण मूर्छित होते हैं, मृत संजीवनी विद्या से उनको पुनः प्रकट करके आप बैठो तपस्या में, मैं युद्ध करता हूं। दोनों ने ऐसे युद्ध करते करते उसको शांति नहीं लेने दी। ऐसे वरदान का क्या फायदा? देखा जाए तो वो 9000 वर्ष तक लड़ता ही रहा, बैठ नहीं पाया शांति से। अरे व्यक्ति जब जेल हो जाती है ना तो 10-12 साल में ये सोचता है मुझे कोई रोग ही हो जाए, मैं मर ही जाऊं इससे अच्छा तो। लेकिन वो सहस्त्र कवच मर नहीं सकता। क्यों? वरदान है, 1000 कवच जब तक नहीं कटेंगे तब तक नहीं मरेगा। वरदान उल्टा पड़ गया उसके ऊपर, 9000 वर्ष तक युद्ध करता रहा और नर नारायण उसको बैठने ही नहीं देते, श्वास, बल्कि नर नारायण आराम करते हैं। 1000 वर्ष युद्ध करने के बाद 1000 वर्ष तपस्या करते हैं, बैठ के सुख लेते हैं। एक कवच जब उसका रह गया, इतने के बाद भी उसने मृत्यु को स्वीकार नहीं किया, छुप गया। सूर्य नारायण के पास जाकर के जब छुपा, कालांतर में द्वापर युग में कुंती मैया ने सूर्य नारायण को जब प्रकट किया तब उन्होंने प्रसन्न होकर के एक पुत्र प्रदान किया, वही कर्ण। एक कवच रह गया था, उसको अर्जुन ने, नर की बारी थी मारने की, तो नर के रूप में अर्जुन आए और नारायण के रूप में कृष्ण आए और उसका वध किया। तो वही नर नारायण सतयुग के भगवान बद्र विशाल। वहां पर मंदिर के ठाकुर जी के दर्शन से भी फल है। 2 पर्वत जो नर नारायण है उनके दर्शन की ज्यादा महत्ता है। नर नारायण त्रेता के भगवान दक्षिण भारत में विराजमान श्री रंगनाथ। अब मुझसे किसी ने प्रश्न किया था मुक्तिनाथ में, बोले महाराज जी उत्तर में नारायण, पश्चिम में नारायण, पूर्व में नारायण, फिर दक्षिण में शिव क्यों? क्योंकि रामेश्वरम को दक्षिण का धाम मानते हैं। बात ऐसी है कि चारों दिशाओं में 4-4 धाम है, नारायण और शिव दोनों के। जैसे उत्तर में बद्र विशाल है और शिव का धाम केदारनाथ है, पश्चिम में नारायण का धाम द्वारिका है और शिव का धाम सोमनाथ, या फिर कहो वहीं द्वारिका में ही है एक शिव जी का स्वरूप है,
दारुका बने, क्या नाम है? नागेश्वर। तो शिव का धाम पश्चिम में, पूर्व में जगन्नाथ जी नारायण का धाम और लिंगराज भुवनेश्वर के ये शिव धाम। ऐसे ही दक्षिण में श्री रंगनाथ ये नारायण का धाम है और शिव धाम रामेश्वरम है। लेकिन बहु प्रसिद्धि रामेश्वरम जी की ही है, तो लोग दक्षिण का धाम केवल उन्हीं को मानते, केवल वे नहीं है। नारायण का धाम श्री रंगनाथ है। तो त्रेता में, सतयुग में बद्री विशाल, त्रेता में रंगनाथ और रामेश्वरनाथ, द्वापर में द्वारिकानाथ और नागेश्वर, और कलयुग में श्री जगन्नाथ धाम। श्री जगन्नाथ का ही महत्व है। सतयुग में तपस्या कर रहे हैं भगवान, पूरे सतयुग तपस्या करने के बाद त्रेता में पौड़े हैं, आराम कर रहे हैं, लेटे हैं शेषनाग पर। द्वापर में उठ के खड़े हुए तो थोड़ा काम वाम देख रहे हैं, राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश शासन कर रहे हैं। और कलयुग में महाप्रसाद, केवल प्रसाद ही पा रहे हैं, सुबह से शाम तक केवल पाते ही रहते हैं। जगन्नाथपुरी प्रसिद्धि है, इतना बड़ी रसोई घर कहीं है ही नहीं, इतनी बड़ी पाकशाला पूरी दुनिया में नहीं है, केवल प्रसाद पाते हैं। इसलिए ये जगतनाथ भी हैं, लेकिन जगन्नाथ भी हैं, पूरे विश्व के अन्न के नाथ भी हैं। जगन्नाथ प्रसाद पाते हैं, और यहां प्रसाद पाना ही सर्वोपरि है। ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, हो ठाकुर भले विराजे हो, ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ठाकुर इतनी बढ़िया एसी की व्यवस्था की है, अब तो ताली जोर से बजनी चाहिए। बल्कि मुख्य व्यास जी के एसी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तो सब बढ़िया हो, प्रेम से गाओ। और 4 दिन ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि वाली कथा है, इसलिए भैया 4 दिन उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। महाप्रभु जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव खूब आनंद से मनाएंगे हम सब। अरे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ठाकुर अरे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, हे ठाकुर, हे ठाकुर, हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, ठाकुर भले विराजे
छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी हो। अरे झारखंड में आन विराजे, ये क्योंकि जिस काल में कबीरदास जी यहाँ आए उन्हीं का पद है। उस समय यहाँ खूब कांटे, खूब यहाँ आना बड़ा दुर्गम था, इसलिए कह रहे हैं कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी। झारखंड में आन विराजे, यहाँ वृंदावन के वासी हो। हाँ वृंदावन के वासी, हे ठाकुर, हे ठाकुर, हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। सतयुग छोड़ी मथुरा नगरी, सतयुग छोड़ी मथुरा, अरे द्वापर छोड़ी काशी हो। द्वापर छोड़ी कलयुग में तो आन विराजे, कलयुग में तो कलयुग में तो आन विराजे। यहाँ वृंदावन के वासी हो, वृंदावन के वासी, हाँ वृंदावन के वासी हो। हे ठाकुर, ओ ठाकुर, हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। हे ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। हे जय जय जगन्नाथ मेरे जगन्नाथ, मेरे प्रभु जगन्नाथ, मेरे जगन्नाथ, प्यारे प्रभु जगन्नाथ, मेरे जगन्नाथ, प्यारे प्रभु जगन्नाथ, मेरे जगन्नाथ। हे ठाकुर, हे ठाकुर, ओ ठाकुर भले विराजे हो उड़ीसा जगन्नाथपुरी में। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की बधाई हो। उड़िया मागे खिचड़ी, उड़िया मागे उड़िया मागे खिचड़ी, बंगाली मागे भात हो, बंगाली मागे भात, बंगाली मागे भात हो। हम तो मांगे दर्शन प्रभु जी, हम तो मांगे दर्शन प्रभु जी, हम तो मांगे दर्शन प्रभु जी।
मस्तक सोहे हीरा हो, मस्तक बीच में बहन सुभद्रा सोहे, बीच में बहन सुभद्रा सोहे, बीच में बहन सुभद्रा सोहे, बीच में बहन सुभद्रा सोहे। आजू बाजू दो वीरा हो, आजू बाजू दो वीरा हो। वीरा मतलब दो भैया बैठे हैं, बीच में बहन जी बैठी हैं। बीच में बहन सुभद्रा सोहे, बीच में बहन सुभद्रा सोहे, और आजू